ये सिलसिला सामने निकल कर आ रहा है। यहां पर बीजेपी की बहुमत लगातार बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने यहां पर चुनाव जीतने की कगार पर पहुंच गई है, रुझानों में सबसे आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में भी जो सामने निकल कर आ रहे हैं नतीजे, उसमें भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार यह देखने को मिल रहा था कि बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है, लेकिन यहां तो पूरा मौसम ही बदल गया है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी यहां पर बीजेपी सबसे आगे चल रही है और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जिनकी साख दांव पर लगी हुई थी, वो भी विजयी हो रहे हैं। धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पॉलिटिक्स से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरीके से राजस्थान में ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी रुझानों में सबसे आगे दिखाई दे रही है, इसका मुख्य कारण क्या लगता है? सत्यम, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है गहलोत सरकार की पिछले 5 वर्षों के कामकाज की नाकामी और कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उनकी जनता के बीच में सीधी उपस्थिति का न होना। कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के माध्यम से, अपने शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से बड़ी बड़ी जो है रैलियां निकालती रही। भारत जोड़ो जैसे राहुल गांधी ने जो है अपने जो है एक लंबी चौड़ी जो है यात्रा निकाली और उन्होंने इसमें दावा किया कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो अभी हुए हैं विधानसभा 5 राज्यों में, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और साथ ही साथ उसके जो अलायंस है वो भी उसका साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बना पाएगी। मगर उनका सारा दावा जो है एक तरीके से धरा का धरा रह गया, क्योंकि इंडिया जोड़ो, जो भारत जोड़ो, जो उनका जो आंदोलन था, उसमें लोग तो आ रहे थे, लेकिन वो वोट के रूप में पूरी तरीके से कन्वर्ट जो है वो नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो आंतरिक कलह रही कांग्रेस पार्टी की अंदर पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कुर्सी की जो लड़ाई थी वो बार बार निकल करके सामने जो है वो लगातार राजस्थान के अंदर आ रही थी। कभी सचिन पायलट सोनिया गांधी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते थे तो कभी अशोक गहलोत की पेशी होती थी। इस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत बारी बारी से जब दोनों नेता लगातार दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगे तो पार्टी जो कैडर्स थे उनमें एक मैसेज ये जा रहा था कि जब 2 नेता ही आपस में राज्य के अंदर में लड़ रहे हैं तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर में भी काफी ज्यादा जो है वो नाराजगी थी और उनमें एक जोश का अभाव जो है देखा गया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। जब रैलियां हो रही थी तो उस रैलियों के दौरान भी राहुल गांधी को कांग्रेस नेतृत्व ने जो है राजस्थान के अंदर उनको जो है दूर रखा था। राहुल गांधी ने 1-2 ही रैलियां राजस्थान के अंदर में की, उसके बाद से राहुल गांधी को उन चुनाव प्रचार पर जो है रोक लगा दिया गया। प्रियंका गांधी राजस्थान के अंदर में पहुंची, वहां भी अपनी मैनिफेस्टो उन्होंने जारी की और उस मैनिफेस्टो के अंदर जो घोषणा जो किए गए उस पर कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास जो है वो नहीं जता पाई, क्योंकि जनता को लग रहा था कि जो मोदी नारे जो दे रहे हैं, मोदी जो कह रहे हैं कि गारंटी का एकमात्र नाम जो है देश में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा दिलाने में बीजेपी राजस्थान के अंदर में पूरी तरीके से कामयाब रही और वही गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और उन्होंने जो अपने चुनावी वायदे किए घोषणा पत्र में उस पर जनता का विश्वास जो है नहीं हो पाया और आज यही कारण है कि जनता ने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो है मत इस पूरे जो 5 वर्षों का जो लेखा जोखा के तौर पे आज कांग्रेस पार्टी को जो है मत के जरिए जो है दिया है। और एक बड़ा प्रमुख कारण जो है ये तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं राजस्थान के अंदर में जो आज सीधे सीधे चुनावी जो आंकड़े जो आए हैं उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड को भी बड़े ही जोरों शोरों से उठाया था। क्या एक ये भी मुद्दा इस चुनाव में कारगर साबित हुआ है बीजेपी की जीत में? बिल्कुल सत्यम, कन्हैयालाल की हत्या जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल जो है एक जो है सिलाई का काम करते थे और ये मुद्दा जो है पूरे चुनाव के दौरान
ट्रेंड करते रहा। बार बार जितने भी बीजेपी नेता जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो अक्सर वो कहते थे कि आप ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार कन्हैया लाल को जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कन्हैया लाल को लेकर के जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड बीजेपी ने खेला, इसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर राजस्थान के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि कन्हैया लाल फैक्टर को बीजेपी शुरू से ही लगातार इसको उठाती रही है। सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि जो और 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी बीजेपी के कई सारे नेता जो है इस घटनाक्रम का जो है वो जिक्र अक्सर करते हुए देखे गए हैं। यानी पूरे चुनाव के दौरान अगर बात करें तो कन्हैया लाल फैक्टर तो रहा ही रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर में कुछ महिलाओं को नग्न करके वीडियो बनाने वाली घटना भी सामने आई थी और उससे पूरा प्रदेश और देश भी शर्मसार हुआ था और फिर भी गहलोत सरकार की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर में किसानों की समस्याएं जो है वो निकल करके सामने आ रही थी और इसके अलावा जो जाट आंदोलन करने वाले नेता थे वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि जाट जो मतदाता थे उनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें उनसे कई सारे वायदे किए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस पार्टी से मोह भंग जो है हो चुका है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है कोटा का भी रहा पूरे इस चुनाव प्रकरण के दौरान, जहां पर बड़े पैमाने पर छात्र जो है वो सुसाइड करते रहे और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बना। और साथ ही राजस्थान की जो खबरें जहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग और तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं कोटा के अंदर में आते हैं देश भर से, और जब उनकी एक के बाद एक आत्महत्या की जब खबरें निकल करके सामने आने लगी तो राजस्थान सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर तमाम सारे सवाल जो है खड़े किए गए। इसके अलावा जो मुस्लिम तुष्टीकरण नीति की बात करें तो कांग्रेस पूरे 5 सालों में सिर्फ यही नीति बनाती रही कि किस प्रकार से एक खास वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा करके और उसके वोट को लिया जाए। इसको लेकर के जो हिंदू वर्ग है जो एक बड़ा संख्या में है राजस्थान के अंदर में, जिसकी आबादी लगभग जो है 70-80% राजस्थान के अंदर में हिंदुओं की आबादी है और राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो आज के समय मुस्लिम बहुल हुआ हो, कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दे तो। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर में जो हिंदू वोटर है भले वो पार्टियों के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को किसी भी तरीके से जो है स्वीकार नहीं करता, क्योंकि राजस्थान जो है राजे रजवाड़ों का प्रदेश रहा है, वीरों का प्रदेश रहा है और उसकी धरती जब इस्लामिक करण के जब रास्ते पर जब चलने लगती है, जब इस राजस्थान जैसे वीरों की धरती जब जिहादियों का एक अड्डा बनने लगता है, तब कहीं ना कहीं एक जनता में आक्रोश निकल करके सामने आता है और वही जन आक्रोश जो है कांग्रेस पार्टी को हराने का सबसे बड़ा कारण नागेंद्र भाटी का रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे